फिल्म की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि एक ग्रीन हाउस में एक अजीबोगरीब जीव बहुत शोर मचा रहा है, जिसकी वजह से एक किसान की बहुत सारी जमीन चली जा रही है। अगली सुबह खेत का मालिक देख सकता है कि किसी ने उनके ग्रीन हाउस को नष्ट कर दिया है, जिससे उसे बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए वह अपने 3 बेटों को वहां ले जाता है। उसके सबसे छोटे बेटे का नाम जॉन है। गांव में सभी उसे मूर्ख समझते थे। तब जॉन के पिता ने कहा, तुम्हें आज रात ही अपना ग्रीन हाउस अपने पति को देना होगा, ताकि तुम उस चीज को रख सको जो हमारी फसलों को नष्ट कर रही है। लेकिन यहां जॉन के 2 भाइयों ने जॉन को मूर्ख बनाया और उसे यह काम करने को कहा। अब जॉन भी मूर्ख बनकर खुश है। फिर रात को जॉन ग्रीन हाउस देने की तैयारी करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब जॉन अकेले ग्रीन हाउस पर चढ़ रहा था, उसी समय उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा सफेद घोड़ा दिखाई देता है। घोड़ा बहुत भ्रमित लग रहा है और तब उसे समझ में आता है कि इस घोड़े ने उनके ग्रीन हाउस को नष्ट कर दिया है। इसलिए वह घोड़े को पकड़ने के लिए उसके गले में रस्सी बांधता है। लेकिन तभी घोड़ा भागने लगता है। वह घोड़े को बांधने के लिए रस्सी पकड़ता है, लेकिन वह घोड़े को बांध नहीं पाता। फिर वह रस्सी पकड़कर घोड़े के पीछे जाता है, जिससे ग्रीन हाउस की फसलों को बहुत नुकसान होता है। अंत में घोड़ा जाते जाते एक कुएं में गिर जाता है। जब वह घोड़े को कुएं में डूबता देखता है तो जॉन को बहुत बुरा लगता है। इसलिए वह उसे बचाने की कोशिश करता है। फिर वह पवन चक्की की मदद से घोड़े को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। पवन चक्की की मदद से वह घोड़े को कुएं से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। लेकिन फिर जॉन को कुएं में घोड़े को देखकर बहुत दुख होता है। इसलिए वह घोड़े को मुक्त करना चाहता है। लेकिन घोड़े को मुक्त करने से पहले जॉन घोड़े से वादा करता है कि वह फिर कभी हमारे ग्रीन हाउस को नष्ट नहीं करेगा। उसके बाद जॉन घोड़े को छोड़कर बहुत खुश होता है और उसके बाद से कुछ समय के लिए बारिश नहीं होती। अगली सुबह जब जॉन अपनी सैर से उठता है तो वह देखता है कि उसके कंधे पर 2 बहुत ही सुंदर घोड़े हैं और फिर उसे एक गाय की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ उसे बताती है कि ये 2 घोड़े तुम्हारे लिए एक उपहार है। ये सुनकर जॉन बहुत डर जाता है और जब वह घोड़े को देखता है तो उसे वहाँ एक छोटा, सुंदर, प्यारा घोड़ा दिखाई देता है। और ये वही घोड़ा था जिसे जॉन ने रात में बचाया था। लेकिन ये छोटा घोड़ा जॉन से बात करने में सक्षम था। उसने उससे कहा कि मेरी माँ तुम्हें इस्तेमाल करके बहुत खुश थी, इसलिए उसने तुम्हें उपहार देने के लिए मुझे इन 2 घोड़ों के साथ भेजा। यह सुनकर जॉन खुश हो गया और घोड़ों को देखता रहा। दूसरी ओर जॉन के पिता अपनी फसल की हालत देखकर बहुत परेशान थे और वह जॉन को खोजते हुए कुएं की ओर आते रहे। तभी उन्होंने देखा कि जॉन कुएं के पिछले दरवाजे से भागना चाहता है। ये देखकर छोटे घोड़े ने जॉन से कहा कि वह उसकी पीठ पर चढ़ जाए। जॉन के पीठ पर चढ़ने के बाद वह घोड़ों से तेज दौड़ने लगा और कुछ ही देर में वे काफ़ी दूर निकल आए, जिससे जॉन को बहुत गुस्सा आया। तभी उसे याद आया कि उसने बाकी 2 घोड़ों को धीरे धीरे फेंक दिया था। यह सुनकर छोटे घोड़े ने बहुत तेज सीटी बजाई और उसकी सीटी सुनकर ये दोनों घोड़े उसके पास आ गए। तब जॉन उन 2 बड़े घोड़ों को बेचना चाहता था, इसलिए उसने ये 2 घोड़े खरीदे और बाजार चला गया। और तब हर कोई इन 2 घोड़ों का इंतजार कर रहा था। हर कोई इन 2 घोड़ों को खरीदना चाहता था। तब छोटे घोड़े ने जॉन से कहा कि वह दोनों घोड़ों को बेंच पर बैठे आदमी को बेच दे। लेकिन जॉन ने उससे कहा कि वे दोनों घोड़े राजा को बेच दे, ताकि उसे बहुत सारा पैसा मिल जाए। फिर जॉन दोनों घोड़ों को राजा के पास ले आया। तब राजा के मंत्री ने राजा से कहा कि वे दोनों घोड़े उसके बेटे नहीं हो सकते। हो सकता है कि वे दोनों घोड़े चोरी के हों। इसलिए उन्होंने जॉन से दोनों घोड़े ले लिए, लेकिन बदले में उन्होंने जॉन को 1 पैसा भी नहीं दिया। तब जॉन परेशान हो गया। ये देखकर छोटे घोड़े ने फिर सीटी बजाई तो वह 2 घोड़े राजा की गाड़ी थे। तब उसने दोनों घोड़ों की आवाज़ सुनी और जॉन के पास आने लगा। क्योंकि राजा की गाड़ी फर्श पर गिर गई थी, इसलिए राजा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। लेकिन राजा ने लोगों के सामने जॉन से कुछ नहीं कहा, क्योंकि इसमें जॉन का कोई दोष नहीं था। तब राजा ने दोनों घोड़े जॉन को देना चाहा। तब मंत्री ने राजा से कहा कि जॉन को हमारे पास रखो, ताकि हम उससे इस अपमान का बदला ले सकें। तब राजा ने जॉन को इन 2 घोड़ों को देखने के लिए रख लिया। जॉन भी ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। धीरे धीरे जॉन के अच्छे प्रयास और बुद्धिमत्ता ने सभी को जॉन से प्यार करना शुरू कर दिया। राजा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया।
तब राजा के मंत्री ने राजा से कहा कि जॉन को कुछ ऐसा करना होगा जो वह नहीं कर सकता, और बदले में हम उसे मार देंगे। उन्होंने जॉन से यह अग्निपक्षी भी लाने को कहा। इस अग्निपक्षी के पास आज तक कोई नहीं जा सका है, और जॉन इस अग्निपक्षी के साथ नहीं आ सकता, और क्योंकि वह इसे नहीं ला सका तो हम उसे फांसी लगा देंगे। राजा को जॉन की बुद्धिमत्ता बहुत पसंद आई। फिर राजा ने जॉन से अग्निपक्षी लाने को कहा। जॉन भी अग्निपक्षी लाने को तैयार हो गया। तब छोटे घोड़े ने जॉन से कहा कि तुम्हारे लिए सहमत होना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अग्निपक्षी लाना इतना आसान नहीं है। अब तक जो लोग इस अग्निपक्षी को खोजने गए हैं वे एक दिन भी नहीं लौटे हैं, क्योंकि जॉन ने राजा से बात कर ली थी, इसलिए वह वापस नहीं जा सका। यह सुनकर छोटा घोड़ा जॉन को एक जंगल में ले गया। वहां वह एक मूंगफली के पेड़ के पास गया, और छोटे घोड़े ने उसे बताया कि अग्निपक्षी को मूंगफली खाना बहुत पसंद है, लेकिन जब अग्निपक्षी ये मूंगफली खाती है तो वह गुफा के चारों ओर घूमती है। नतीजतन हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। फिर वे दोनों उस जगह गए जहां अग्निपक्षी है। उन्होंने ये मूंगफली जमीन पर फैला दी और अग्निपक्षी आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद जमीन चमकने लगी और अग्निपक्षी मूंगफली के नीचे जमीन से बाहर आती है और सारी मूंगफली खा जाती है, जिसका फल वहीं घूमता रहता है। जॉन उसे पकड़ने जाता है, लेकिन फिर वह टूट जाती है और वह लोगों का पीछा करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से पूरा द्वीप जल उठता है। अब अग्निपक्षी जॉन को पकड़ने से पहले जॉन के पास जो आखिरी मूंगफली थी वह अग्निपक्षी को दे देती है। नतीजतन वह उसे खा लेता है। अग्निपक्षी फिर से इधर उधर घूमती है और छोटा घोड़ा पक्षी को धातु की छड़ी से मारता है। फिर जब पक्षी इधर उधर घूमता है तो काटता रहता है। ये देखकर जॉन बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए वह अग्निपक्षी को आजाद कर देता है। तब अग्निपक्षी बहुत खुश होती है और वह उड़ जाती है, और रास्ते में जॉन को एक कुदाल दी जाती है जो आग की तरह उबल रही थी। यह देखकर घोड़ा उससे कहता है कि राजा अब तुम्हें माफ नहीं करेगा। जॉन फिर घोड़े से कहता है कि उसे विश्वास है कि कुदाल राजा का वादा होगा, कि उन्होंने अग्निपक्षी को पकड़ लिया था। फिर जॉन राजा के पास लौटता है। कहानी के अंत में वह राजा को सबके सामने बताता रहता है, लेकिन राजा उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। फिर जॉन राजा को अग्निपक्षी दिखाता है, लेकिन उस समय वह आग की तरह उबल नहीं रहा था। इसलिए राजा जॉन से कहता है कि उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। फिर सभी जॉन को फांसी पर लटकाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उस समय अग्निपक्षी जॉन को बचाने के लिए आता है। और यहाँ रहने वाले लोग अग्निपक्षी को देखकर बहुत खुश होते हैं, और वे जॉन पर विश्वास नहीं करते। इसलिए राजा उसे आशा नहीं दे पाता, और न चाहते हुए भी उसे जॉन को बढ़ावा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और यह घटना राजा को और भी क्रोधित कर देती है, इसलिए वह किसी भी तरह से जॉन को मारने का फैसला करता है। फिर राजा का मंत्री राजा को एक और मौत की सजा देता है। वह राजा से कहता है कि जॉन को बोनाफाइड की राजकुमारी के पास ले आओ, और वह किसी भी तरह से राजकुमारी को नहीं ला सकता, तो फिर हम जॉन को मार देंगे, और अगर वह राजकुमारी को ले आता है तो तुम उससे शादी कर लोगे। राजा को मुल्डर की ये बातें पसंद आती हैं, तो राजा जॉन को वहां जाने के लिए कहता है। जॉन वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जॉन अपना घोड़ा लेकर बर्फ की ओर आता है। वहां उन्हें एक बड़ा बर्फीला पहाड़ दिखाई देता है। उन्हें समझ नहीं आता कि दरवाजा कैसे खोला जाए, और उसी समय एक अग्निपक्षी दौड़ता हुआ बर्फ के दरवाजे में घुस जाता है। फिर सारी बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है, और इस पहाड़ का पानी नदी में बह जाता है। फिर जॉन कमरे में घुसता है और देखता है कि यहाँ बहुत सारी राजकुमारियां हैं। इसलिए वह नहीं जानता कि असली राजकुमारी कौन है। लेकिन तभी एक अग्निपक्षी एक लड़की की ओर दौड़ती है और लड़की भाग जाती है। तब जॉन को एहसास होता है कि यह असली राजकुमारी है। जॉन राजकुमारी से कहता है कि हमारे देश का राजा तुमसे शादी करना चाहता है। राजकुमारी जॉन से कहती है कि अगर तुम्हारा राजा इतना बहादुर होता तो मुझसे शादी करने आता। यह कहने के बाद राजकुमारी पहाड़ से नीचे उतरती है। जब वह यह देखती है तो वह अपनी जान के बारे में सोचती है और राजकुमारी को बचाने के लिए नीचे उतरती है। तभी पहाड़ के नीचे एक घोड़ा बैठता है और उन्हें देख लेता है। वह 2 लकड़ियां निकालता है और उन्हें जमीन पर गिरने से पहले बचा लेता है। फिर वे एक जंगल में रात बिताते हैं। यहाँ नदी का पानी नदी में बहता है। फिर हम देखते हैं कि राजा राजकुमारी से कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है। तब राजकुमारी राजा से कहती है
कि जब तक वह मेरी दादी की खोई हुई अंगूठी नहीं ढूंढ लेती तब तक वह शादी नहीं करेगी। अंगूठी समुद्र में खो गई थी। यह सुनकर राजा सोचता है कि यह कैसे संभव है, और फिर जॉन वहां आता है और राजा को खोई हुई अंगूठी खोजने की जिम्मेदारी देता है। लेकिन जॉन को नहीं पता कि समुद्र कहाँ है, इसलिए जॉन घोड़े से अंगूठी के बारे में पूछता है। लेकिन घोड़े को अंगूठी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए घोड़ा अपनी माँ से मदद मांगता है। फिर वह अपनी माँ को बताता है कि अंगूठी एक बड़ी पीली मछली के पेट में है और वह पीली मछली समुद्र में एक झील में है। ये सुनने के बाद जॉन घोड़े को झील में नहीं जाने देता, लेकिन जब वह जाता है तो कुछ पक्षी जॉन के सामने आते हैं और समुद्र में उड़ते हैं, और तब उन्हें समझ में आता है कि वे उसी जगह आ गए हैं जहां पीली मछली है। जॉन तब पानी के नीचे फंसी हुई विशाल पीली मछली को देखता है। नतीजतन पीली मछली एक विशाल द्वीप में फंस गई। फिर जॉन पीली मछली के पास जाना चाहता है और पूछता है कि तुम्हें इस तरह किसने चिपका रखा है। यह सुनकर पीली मछली की आंखों में पानी आ जाता है और पीली मछली जॉन को बताती है कि उसने कुछ मछलियां खा ली हैं, इसलिए दूसरे नाविकों ने उसे इस तरह बांध दिया। लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वह उसे उसकी गलती की सजा देने जाता है। तब जॉन की मां को होश आता है, इसलिए वह घोड़े को अपने साथ लेकर पीली मछली की नाक के अंदर चली जाती है ताकि पीली मछली चीखे। फिर जब पीली मछली चीखती है तो मछली भाग जाती है और सारी मछलियां उसके पेट से बाहर आ जाती हैं। तब पीली मछली आजाद होकर वहां से बाहर आ जाती है। फिर जॉन समुदाय के किनारे जाता है, लेकिन वह पीली मछली से अंगूठी लेना भूल गया, और तभी वहां एक कौवा आता है। कौवा फिर हार जाता है और जॉन को अंगूठी लौटा देता है। दरअसल पीली मछली समझ जाती है कि जॉन क्या सोच रहा था। फिर जॉन अंगूठी लेकर राज्य लौटता है। फिर वह अंगूठी राजकुमारी के पास ले जाता है। राजकुमारी अंगूठी देखकर बहुत खुश होती है और वह समझ जाती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। राजा और मंत्री दर्पण से घोड़े को देख सकते हैं। जब वे घोड़े को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि घोड़ा शैतान है, और फिर राजा घोड़े को गोली मार देता है। लेकिन सौभाग्य से घोड़ा यहां बिक जाता है। फिर राजा जॉन को राजकुमारी का अपहरण करने का आदेश देता है। फिर जॉन को उसकी नौकरी से छुड़ाना पड़ता है और उसे कालकोठरी में बंद करना पड़ता है, और उसे यह घोषणा करनी पड़ती है कि जॉन को कुछ ही दिनों में फांसी पर लटका दिया जाएगा। यह सुनकर राजकुमारी एक योजना बनाती है और वह राजा से कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 3 अलग अलग कमरों में रहना होगा। पहले कमरे में गर्म पानी होगा, दूसरे कमरे में ठंडा पानी होगा और तीसरे कमरे में गर्म दूध होगा। और अगर तुम इन 3 कमरों में रह सको तो तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाएगा। लेकिन राजा को यह सब विश्वास नहीं हुआ, और फिर राजा मंत्री से कहता है कि यह सब जॉन पर आजमाया जाना चाहिए। यह सुनकर राजकुमारी जल्दी से घोड़े के पास जाती है और घोड़े को सारी बात बताती है, और वह यह भी कहता है कि अगर तुम अभी जॉन को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी दादी की लाश को इस उबलते गर्म पानी में डालना होगा, और दूसरे कमरे में तुम्हें अग्नि पक्षी के पंख ठंडे पानी में डालने होंगे, और तीसरे कमरे में तुम्हें पान का फूल डालना होगा। लेकिन भले ही वे पहली 2 बातें जानते हों, तीसरे कमरे को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसलिए घोड़ा उससे फूल के बारे में पूछता है, और फिर राजकुमारी कहती है कि यह फूल दुनिया के आखिरी क्षेत्र से है। फिर घोड़ा इस फूल को लेने के लिए दुनिया के आखिरी क्षेत्र में जाता है और वहां पान का फूल बोया जाता है। लेकिन घोड़े को पता है कि जो इस फूल को तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए घोड़ा अपनी जान की परवाह नहीं करता और अपने दोस्त को बचाने के लिए फूल निकाल लेता है। देखा जा सकता है कि किंग 3 बड़े पॉस्चर लेकर आए हैं। पहले कमरे में सामान हुआ गर्म पानी, दूसरे कमरे में बर्फ जैसा ठंडा पानी है, और तीसरे कमरे में सामान हुआ दूध है, और फिर राजा पानी सबके सामने पेश है। और कहा जाता है कि अगर वह इन त्रियालों में पास हो जाता है तो उसे फेंक देना होगा। फिर पानी को नारियल कहा जाता है, गर्म पानी में फेंक दिया जाता है, और फिर राजकुमारी और उसकी दादी उसे अचानक फेंके गए स्थानों पर ले गईं। परिणाम स्वरूप पानी पहले मिट्टी से बर्फ के दूसरी परत में गिरता है, और जब घोड़ा अग्नि पक्षी को देखता है तो वह चिल्लाने लगता है, और फिर घोड़ा चीख सुनता है और राजा द्वारा नवीनीकृत में रखे गए पान के फूल को तीसरी गति में डाल देता है। नातीजन पानी की जान बच जाती है और वो तीसरी दुकान में गिर जाती है जिसमें औल बटा हुआ दूध गर्म रखा जाता है।
थोड़ी देर तक पानी तीसरा प्लांट में ही रहता है। नतीजन एसोसिएट्स का मानना है कि शायद पानी मर जाएगा। सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पानी बहुत पसंद था। एक और घोड़ा आता है और तीसरा प्लास्टिक से बना पान का फूल। फिर आमतौर पर गर्म दूध से पानी के पात्र और घोड़ा राजकुमारी को लेकर बाहर आते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और कुछ देर बाद घोड़ा एक घोड़ा में फंस जाता है और ऊपर चला जाता है और वो राजा को लेकर वहां से चला गया। फिर सभी लोग हंसे क्योंकि ये राजा उन्हें बहुत पसंद नहीं करते थे। फिर यहाँ सभी को राजा कहा जाता है। फिर लोग राजकुमारी से शादी नहीं करते। वो चुप रहते हैं कि राजा नहीं बचेगा, लेकिन फिर राजकुमारियां कहती हैं कि तुम मरोगे नहीं। ये एक परीक्षा थी जो आपके फ़ोन के पास से ली गई थी और बाकी पर फिल्म ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ।